गुड इवनिंग क्लास। दिस इज़ वीडियो 3। आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में। पिछली दो वीडियोस में हमने लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में स्टडी किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे मार्केट में लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। इट मीन कैसे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करके मार्केट प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा होगा। इस ग्राफ में हमने इस साइड पर प्राइस रखा है, ये वही वर्टिकल एक्सिस है, और इस साइड पर हमने क्वांटिटी रखी है। ये जो है मार्केट फॉर टी हमने बनाई है। आप देखते हैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैसे डिटरमाइन होती है। इसको देखने के लिए या इसको सीखने के लिए हम कहें, फॉर एग्जांपल अगर प्राइस 100 होती तो कितने कप चाय के हमें डिमांड में होते। फॉर एग्जांपल अगर 100 होती तो यहाँ से हम नीचे जाएंगे तो देखेंगे एट 100 रुपीज़ ओनली 10 कप्स आर रिक्वायर्ड। 10 कप की डिमांड है एट प्राइस ऑफ 100 रुपीज़। पर अगर इसी 100 रुपीज़ की प्राइस पर हम देखें तो जो सप्लायर हैं वो 30 कप सप्लाई करने के लिए रेडी हैं, पर डिमांड क्योंकि 10 में है और सप्लाई अगर 30 हो तो यहाँ पर एक गैप आ जाएगा 20 का। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ये, यहाँ पर एक डाउनवर्ड मूवमेंट होगी सप्लाई कर्व में। वो इसलिए क्योंकि जब ज़्यादा डिमांड नहीं होगी, जस्ट 10 कप की डिमांड होगी, तो सप्लाई साइड वाले प्राइस को रिड्यूस करेंगे। जब प्राइस कम होगी तो लॉ ऑफ डिमांड इफेक्टिव होगा, जिसकी वजह से डाउनवर्ड मूवमेंट होगी सप्लाई कर्व पे। और जैसे ही लॉ ऑफ सप्लाई इफेक्टिव होगा, अगर प्राइस कम होगी, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, तो हम 100 से नीचे 50 पे आएंगे। हम 100 से नीचे 50 पे आएंगे और यहाँ 10 से मूव करके अब हो जाएंगे। तो यहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंट होगी सप्लाई कर्व पे और यहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंट होगी डिमांड कर्व पे। ये तब तक चलती रहेगी जब तक सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर लेते, जो कि इंटरसेक्ट पॉइंट होगा 50 और क्वांटिटी हमारी होगी 20। चलिए अब सपोज करते हैं हमारी प्राइस अगर 10 होती, अगर प्राइस 10 होती तो 10 रुपीज़ पे 10 कप्स फॉर एग्जांपल सप्लाई करने के लिए रेडी थे, लेकिन एट प्राइस ऑफ 10 30 कप्स डिमांडेड है। तो यहाँ पे दोबारा हमारे पास 20 का एक डिफरेंस आएगा, जिसको मीट करने के लिए ये ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे सप्लाई साइड वाले और प्राइस को रेज कर देंगे। तो यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट होगी सप्लाई साइड पे और डिमांड साइड पे यहाँ पर भी अपवर्ड मूवमेंट होगी। तो लॉ ऑफ डिमांड इफेक्टिव होगा, जैसे ही प्राइस बढ़ेगी तो हमारी क्वांटिटी रिड्यूस होगी। हम दोबारा 30 से वापस आकर 20 पे ही रुकेंगे। तो कहने का मकसद इस वीडियो में ये है कि अगर प्राइस मार्केट प्राइस से ऊपर है तो हमारी डाउनवर्ड मूवमेंट होकर इक्विलिब्रियम पे आएगी। अगर प्राइस हमारी मार्केट प्राइस से नीचे है तो हमारी मूवमेंट अपवर्ड मूव कर कर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगी। जहाँ पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करेंगे उसे हम मार्केट इक्विलिब्रियम कहेंगे, और वहाँ पर जो क्वांटिटी होगी उसे हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहेंगे, और वहाँ पर जो प्राइस होगी उसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहेंगे। जहाँ मार्केट प्राइस से ऊपर कोई प्राइस है तो उसे हम कहते हैं सरप्लस। ये जो एरिया है यहाँ आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल के अंदर, ये सरप्लस का कहलाएगा। अगर ये मार्केट प्राइस से नीचे हो फॉर एग्जांपल, तो ये वाला जो एरिया है इसे हम शॉर्टेज कहेंगे। तो मार्केट जो है वो कभी भी शॉर्टेज में भी नहीं रह सकती और सरप्लस में भी नहीं रह सकती। तो मार्केट को हमेशा ये सप्लाई फोर्सेस और डिमांड फोर्सेस मिलाकर एक ऐसे पॉइंट पे खड़ा करते हैं जहाँ पर प्राइस इक्विलिब्रियम के साथ इंटरसेक्ट करके एक ऐसी प्राइस देती है जो कि सप्लाई करने के लिए भी रेडी होते हैं और डिमांड करने के लिए भी रेडी होते हैं। ये थी आज की हमारी शॉर्ट वीडियो अबाउट मार्केट इक्विलिब्रियम। अगर ऐसी ही ज़्यादा वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें कि आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।